हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि बहुत सारे नेशनलिस्टिक जैसे क्लिनिकल नेशनलिस्टिक व्यू आए। उसके बाद क्या चीज़ें हैं जो इतनी सारी बैटल्स हुई, क्या कारण था उसका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एशियंट हिस्ट्री क्या होती है। अब देखो, हिस्ट्री क्या होती है, जो स्टडी होती है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन की। अब देखो, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पहले आदि मानव होते थे तो वो क्या करते थे, खाने की तलाश के लिए एनिमल्स को किल करते थे। तो फूड था, वो क्या था, फूड की वजह से किसके लिए कैसे किल करते थे, वो टूल्स से। तो फूड के से क्या आया, टूल्स आए। वो केव्स में रहने लगी, केव्स के बाद क्या आए, विलेजेस, फिर टाउन, फिर मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ क्या होती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई। अब क्या हुआ कि सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, तो उसे जब स्टडी करते हैं तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जब वो अभी रिसेंटली निकली हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उनका। तो वो फाइंड कैसे हुई, जब हमने स्टडी की कि कोई ग्रोथ कैसे हुई होगी, है ना। सबसे पहले इसमें क्या आता है कि एक मैन होता है, वो टूल है एनिमल का, मेकिंग एनिमल्स। कैसे, देखो, मैन है जो अकेला है, जिसके मूविंग जॉइंट्स है, हम चल फिर सकते हैं ना, स्पीकिंग है, राइटिंग कर सकता है, और सबसे बिगेस्ट एनिमल है। हम एक मैन शुरू से एक एनिमल की तरह ही होते थे, जब आदि मानव होते थे उन्हें एनिमल की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले व्यू आया क्लिनिकल व्यू। इसमें क्या हुआ, जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो पहली सोसाइटी कौन थी जिसने स्टडी को हिस्ट्री की, 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके बाद फर्स्ट ड्रामा, 5 साल बाद ड्रामा ट्रांसलेट हुआ, अभिज्ञान श्लोकतम। ये दोनों किसने लिखी, विलियम जॉन्स ने। जब आप कोई भी MCQ टेस्ट दोगे, UPSC का या फिर स्टेट का, तो ये क्वेश्चंस हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली स्टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 1785 में क्या आया, संस्कृत बुक की ट्रांसलेशन हुई। कौन सी बुक थी, भगवत गीता। किसने की, चार्ल्स विलियम्स ने। उसके बाद क्या हुआ भाई, 1794 में मनुस्मृति आई। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ बुक थी हमारी कंट्री की, और जो आज का हिंदू लॉ है ना, वो इसी पर बेस्ड है, मनुस्मृति पे। उसके बाद 1888 में क्या हुआ, जॉन्स बिल आए। जॉन्स मिल ने इंडिया की फर्स्ट हिस्ट्री की बुक लिखी, जिसका नाम था इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद क्या हुआ, 1833 में चार्ल्स विलियम नहीं कह सकते आप, चार्टर एक्ट था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लिया। वो क्या था कि जो हमारा मीडियम होगा ना एजुकेशन का, वो इंग्लिश में होगा। अब आप सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के पास ना इंग्लिश में का काम करवाने के लिए बाहर से मंगवाने पड़ते थे। तो उन्होंने सोचा इतने ज़्यादा बड़े इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हम इतने सारे लोगों को तो फ़ॉरेन से नहीं मंगवा सकते थे ना। तो उन्होंने क्या किया वहाँ से कि यहाँ पे एजुकेशन ही हम शुरू कर देते हैं इंग्लिश में, और यहाँ से कुछ सर्वेंट को ले लिया करेंगे। उसके बाद पहला आता है भाई नेशनलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब ये क्या था, क्या हुआ इसमें, जब आप हिस्ट्री को स्टडी करोगे और चार्टर एक्ट की वजह से इंग्लिश में भी स्टडी करोगे, हिस्ट्री तो होगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर ने, जो इंग्लिश थी ना, जो हिस्ट्री थी ना, उसको गलत तरीके से छापना शुरू कर दिया बुक्स में। तो पीपल, जो आम जनता थी, उन्होंने अपनी वॉइस को शुरू किया कि ये तो गलत है, आप हमारी हिस्ट्री को गलत कैसे पढ़ा सकते हैं ना। तो उन्होंने हिस्ट्री को ग्लोरीफाइड किया। इसमें 2 लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहले थे दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक आई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद दीन बंधु मित्र आए, नील दर्पण। ये नील दर्पण इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई आगे जाकर क्या होगा कि जो इंडिगो रिवॉल्ट आएगा, जो नील की खेती के लिए वो कर वसूली करेंगे ना, तो वो इसी के कारण हुआ है। ये नील दर्पण एक प्ले की तरह है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें आज़ादी मिली, तो दोनों जो हिस्ट्री के व्यू थे, दोनों व्यू कौन थे दादा भाई नौरोजी और
दीनबंधु मित्रा के, है ना। तो ये दोनों व्यू को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि जो न्यू ग्रुप थे ना स्कॉलर के, उन्होंने हिस्ट्री को एक सोशलिस्टिक व्यू से देखना शुरू कर दिया। अब ये सोशलिस्टिक व्यू क्या था? अब वो लोग कहते थे कि जो किंग है वो ड्राइव करता है पावर फ्रॉम द पीपल। एक किंग कैसे बनता है? जब उसकी जनता उसे बनाती है ना। जैसे आज पीएम सीएम बनते हैं, तो पीपल ने का सोचा, आम जनता ने कहा कि किंग हमारी हमारी हमारे करके ही वो किंग बना है, तो हमें हिस्ट्री लिखने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जो पावर है वो पीपल के पास है। तो उन्होंने स्कॉलर्स का यही सोशलिस्ट व्यू था कि जो हिस्ट्री है वो पीपल ही लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई? अब इस सभी कुछ हो गया, सुपीरियर किसको मिल गई राइटिंग हिस्ट्री में? आम जनता को मिल गई। उसके बाद अब आप सिंपल हम पढ़ेंगे कि कंट्री की कोई भी हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? उसकी जियोग्राफी पे डिपेंड करती है कि कहाँ कितना फ्लोरा है, कितना फौना है ना। तो अब देखो, सब हमें पता है कि इंडिया की सबसे फर्टाइल लैंड कौन सी है? जो गंगा का एरिया है वही है नॉर्थ इंडिया में। और एक रिचर दोब है। रिचर दोब क्या है? साउथ इंडिया में कृष्णा जब तुंगभद्रा दोनों रिवर होती हैं तो उसे रिचर दोब होता है वहाँ पे। और नॉर्थ इंडिया किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है? एग्रीकल्चर के लिए। और जो साउथ इंडिया है वो किसके लिए माना जाता है? उसकी जो पोर्ट है वहाँ पे स्पाइसेस में जाती हैं वो वर्ल्ड में, और जहाँ फिर ट्रेड और कमर्स कह सकते हैं वो है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इंडिया 3 साइड से तो उसकी सी है, और नॉर्थ में क्या है? हिमालय। और ईस्ट में क्या है? डेंस फॉरेस्ट। ईस्ट कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो सबसे जो अकेला रूट बचा जहाँ से फॉरियंस इंडिया में एंटर करते थे वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट में खाइबर पास। खाइबर पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए वो इसी रूट से आए। जैसे एक्सलैंडर माना जाता है, वो सभी इसी रूट से आए। तो ये रूट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि और किसी तरीके से हम वो नहीं आ सकते थे। जो भी पानीपत की बैटल हुई, दिल्ली में वार हुई, वो सभी जो भी फॉरेन्स थे वो खैबर पास से ही आते थे। तो लास्ट में ये कभी मत भूलना कि खैबर पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे प्री हिस्ट्री हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो मिला हमें, कैसे आगे हिस्ट्री बनी। तो ये सब हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट एंड दिस मोटिवेट मी टू generate more videos. Thank you very much.